हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग एक बार जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। तो सबसे पहले तो हमने इस चैप्टर की समरी देखी थी। हमने कहा था भाई हम इस पूरे चैप्टर में उन प्लांट्स की बात करने वाले हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स आते हैं और उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब मैंने क्या बताया था? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी। मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए थे आपको रिलेट करवाने के लिए। जो लोग न्यू हैं उनके लिए एक बार दोबारा से एक एग्जांपल दे देती हूँ यार। जैसे कि जब कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, जब भी उसके लिए कोई फंक्शन वगैरह होता है तो जितने लोग आते हैं वो ये सब डिस्कस करते हैं कि भाई ये अपने फादर से ज़्यादा कह सकते हैं, फादर से ज़्यादा इसकी शक्ल मिले या मदर से। तो वो क्या करते हैं भाई, मॉर्फोलॉजी करते हैं मूवी उस बेबी की, बाहर से स्टडी करते हैं। एक तरह से स्टडी कह सकते हैं उसे, मैं जस्ट एग्जांपल से आपको रिलेट करवा रही हूँ। तो वो क्या करते हैं, बाहर से देख के बताते हैं वही ऐसे ऐसे है, इसकी जो नाक है ये अपनी मम्मी पे है, इसके जो लिप्स हैं ये अपने फादर पे हैं। तो वो भी क्या कर रहे हैं, वो मॉर्फोलॉजी कहते हैं। उसी तरीके से यार इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात करेंगे, किसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में? इस चैप्टर में हम प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। फिर हमने कहा था भाई देखो, प्लांट्स में ना दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा रूट सिस्टम जो कि ज़मीन के नीचे होता है, और एक होता है शूट सिस्टम जो ज़मीन के ऊपर होता है। हमने कहा था भाई रूट सिस्टम में हमारा रूट आती हैं, रूट, और रूट्स के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। हमने कहा था भाई रूट अंडरग्राउंड होती है, ठीक है। रूट जनरली हमारी ब्राउनिश कलर में ही होती है, नॉन ग्रीन होती है। फिर हमने कहा था भाई रूट के बहुत सारे काम होते हैं। हमने कहा था रूट्स 3 तरह की होती है, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। हमने कहा था भाई ये जो टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स हैं ये कुछ ना कुछ अलग काम भी करने लग जाती है, मतलब कुछ तो काम इनके कन्फर्म हैं, जैसे कि यार वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो रूट्स होती हैं ये कुछ और काम करने लग जाती हैं, जैसे कि यार ये खाने को स्टोर करने लग जाती हैं, ठीक है, और रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। ये सारी बातें हमने कर ली थी। फिर उसके बाद में यार हमने फिर हमारे शूट सिस्टम पे आ गए थे हम। शूट सिस्टम में हमने सबसे पहले बात की थी स्टेम की। हमने कहा था भाई स्टेम क्या है, स्टेम के बारे में हमने कहा था स्टेम जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है जनरली, और स्टेम जो है वो भी कई तरह की होती है, अंडरग्राउंड भी हो सकती है, एरियल भी हो सकती है, सब एरियल भी हो सकती है, और उनके टाइम्स हमने पढ़ लिए थे। तो अभी तक हमने ये सारा पोर्शन अपना कवर कर लिया है जस्ट 2 वीडियोस में, ठीक है। तो यार अगर किसी को मेरी बातें अभी तक समझ नहीं आई है, आपको लगा मैंने क्या बोल दिया ये, तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाओ और आपको ऊपर ही ऊपर वीडियो मिल जाएंगी। मैंने इसलिए मैं थंबनेल में चैप्टर का नेम भी लिख देती हूँ, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स लिखा होगा, तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। अब हम आज क्या करने वाले हैं, देखो यार आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस। मैं बता दूं कि इसमें और पोर्शन आता है वो भी हम कवर करेंगे, बट अभी मैं पहले आपको इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो जो पढ़ा रही हूँ पढ़ते जाओ, कुछ भी छूटेगा नहीं। इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है यार, नाम इतना सुंदर सा है, इन्फ्लोरेसेंस, कितना प्यारा सा नाम है, ठीक है। तो यार इन्फ्लोरेसेंस के बारे में हम बोलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है, भाई आपने देखा होगा पेड़ होते हैं, पेड़ों पे फूल आते हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर फूल आते हैं। तो हम कहते हैं यार पेड़ों के ऊपर वो फूल कैसे लगे हुए हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसी है, इसी चीज़ को हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, और इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो यार शुरू करते हैं, एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हम कहते हैं यार इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है, अगर हम इंग्लिश में बात करें, अंग्रेजी में बात करें, तो इसकी डेफिनेशन होती है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सेस। अब भाई ये फ्लोरल एक्सेस क्या है, देखो यार हमें पता है कि हर चीज़, चलो मैं वैसे ही समझाती हूँ आपको। ये हमारा पेड़ है, ठीक है, तो हम देखते हैं अगर यहाँ पे फूल आ रहा है तो बस सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, जिस डंडी पे फूल आता है यार उसको हम कहते हैं हमारी फ्लोरल एक्सिस, ठीक है, फ्लोरल एक्सिस।
फ्लोरल से फ्लावर, एक्सिस मतलब वही डंडी, जिस डंडी पे फ्लावर आ रहा है उसको हम कह देते हैं फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, आ गया समझ। तो हम कह रहे हैं भाई फ्लोरल एक्सिस पे कैसे वो फूल लगे हुए हैं, उन्हीं को हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, फिर हम एक बात बोलते हैं कि जो हमारे फ्लावर होते हैं ना वो मॉडिफाइड शूट होते हैं। अब हमने ये क्यों कहा है, देखो हमने जब स्टेम पढ़ा था तो हमने कहा था भाई स्टेम के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया था, शूट सिस्टम। ठीक है, हमने कहा था भाई रूट के लिए हम रूट सिस्टम बोलते हैं और स्टेम वाला जो होता है उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं। तो जो हमारी स्टेम होती है यार, वहाँ से पहले तो हमारी लीव्स वगैरह आती हैं, लेकिन यार जब हमारा जो प्लांट होता है वो मैच्योर हो जाता है तो यार वो फ्लावर्स बनाने लग जाता है ना। तो यार वही चीज़ है कि अब भाई शूट सिस्टम में ही आ रहा है फ्लावर, तो इसलिए हम कह देते हैं भाई ये मॉडिफाइड शूट होता है। ठीक है, पहले यार शुरू में क्या होता है, शुरू में अब आप बताओ, आपने कोई न्यू प्लांट लगाया छोटू सा बिल्कुल, तो सबसे पहले उसमें पत्तियाँ आएंगी या फूल आएंगे? यार पहले तो पत्ती आती है ना, हमारी लीव्स आती हैं, फिर फ्लावर्स आते हैं। तो यही चीज़ होती है, पहले जहाँ से पत्ती आ रही थी, फिर जब हमारा प्लांट मैच्योर हो जाएगा, जैसे कि आप हो जाते हो, ठीक है, सर्टेन एज के बाद में, तो उसी तरीके से भाई हमारा प्लांट भी मैच्योर होता है। तो जहाँ से पहले लीव्स आ रही थी, वहाँ से अब फ्लावर्स आने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा भाई ये मॉडिफाइड शूट होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब देखो एक वर्ड आता है जिसका मतलब होता है एंथेसिस। एंथेसिस का मतलब क्या होता है? एंथेसिस का मतलब होता है, आपने देखा होगा जब फ्लावर आना शुरू होता है, मतलब बिल्कुल छोटू सा फ्लावर होता है तो वो ऐसे करके बंद होता है, जिसको हम कहते हैं कली, ऐसे करके कुछ बोलते हैं ना, ऐसे होता है हमारा फ्लावर। फिर धीरे 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 वो ऐसे खुलता है और फिर बाद में सुंदर सा फ्लावर निकल के आ जाता है। तो अगर मैं बताऊं तो इसी चीज़ को हम कहते हैं एंथेसिस। फ्लावर के ऐसे खुलने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एंथेसिस। ठीक है, समझ आ गया? तो देखो यार मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ ताकि आप एंथेसिस का वर्ड मतलब और भी समझ सको। देखो यार ये जो है ये फ्लावर है, ठीक है, वही कली है एक, और ये जब देखो ध्यान से देखना, दिख रहा है, ये देखो ये कुछ इस तरीके की हमारी कली होती है। देखो फोकस नहीं हो पा रहा, यस, आप ध्यान से देख सकते हो, ये हमारी कली है। और जब ये कली खुलेगी ना, ठीक है, अभी तो ये बंद है, हमें फ्लावर नहीं दिख रहा, जब ये खुलेगी तो इस चीज़ को हम बोल देते हैं एंथेसिस। ठीक है, समझ में आ गया? तो मैं आपको ऐसे ही विजुलाइज करवाती रहूँगी चीज़ें। ठीक है, हमें भाई अब एंथेसिस का मतलब भी समझ में आ गया। अब हम लोग क्या बोलते हैं, हम कहते हैं भाई अब हम अपने ना फ्लावर की अरेंजमेंट को पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, जो हमने यहाँ पे बोला था फ्लोरल एक्सिस, यार इसका ना दूसरा नाम भी होता है। इसी फ्लोरल एक्सिस को हम लोग बोलते हैं पिडंकल। ठीक है, अंकल नहीं, पिडंकल। ठीक है, जिस पे फ्लावर्स आते हैं उस एक्सिस को हम बोलते हैं फ्लोरल एक्सिस, और उसी फ्लोरल एक्सिस को हम कहते हैं पिडंकल। ठीक है, अब हम कहते हैं भाई देखो दो तरीके की अरेंजमेंट होती है फ्लावर्स की, एक होती है हमारी रेसमोस और दूसरी होती है हमारी साइमोस। भाई ये क्या है मैं बताती हूँ। देखो यार दो कंडीशंस हो सकती हैं, एक तो ये चीज़ हो सकती है कि पहले यहाँ से फ्लावर आने चालू हो, ठीक है, न्यू फ्लावर है वो यहाँ पे आया, फिर मतलब पहले नीचे आया, फिर उसके बाद में ऊपर आया, ठीक है, फिर लास्ट में यहाँ पे आया। मैं भी आपको समझाऊंगी ये चीज़, एक दो बार ही समझाऊंगी। देखो हमने क्या कहा, समझो ध्यान से। मैंने कहा भाई देखो एक कंडीशन ये होती है कि पहले फूल यहाँ से आना चालू होएगा नीचे से, ठीक है, पहले फूल यहाँ पे आ गया, ठीक है, फिर अब भाई फिर फूल यहाँ पे आया, ठीक है, फिर फूल यहाँ पे आया। तो आप क्या देख पा रहे हो कि जैसे जैसे पहले भाई यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर लास्ट में ऊपर आएगा। ठीक है, तो जब ये कंडीशन होती है, मतलब जब पहले नीचे से आना चालू होता है ना, पहले सबसे नीचे फिर ऊपर,
तो क्या होता है कि इस चीज़ को हम बोलते हैं रेसमोस। अब मैं समझाती हूँ आपको। इस कंडीशन में क्या होता है रेसमोस में, यानी कि जब फ्लावर्स ऐसे आने चालू होते हैं, पहले नीचे, फिर उसके ऊपर आया, फिर उसके ऊपर, फिर लास्ट में जो सबसे ऊपर टर्मिनल पार्ट होता है वहाँ पे आएगा फ्लावर, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेसमोस। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। अब भाई ऐसा क्यों, देख रहे हो आप यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं, जस्ट एग्जांपल याद करवाने के लिए बोल रही हूँ, यहाँ पे जो हमारे फ्लावर्स हैं भाई वो नीचे से ऊपर जा रहे हैं। और आप जानते होंगे जो मतलब पर्सन भी नीचे से अगर ऊपर जाता है धीरे 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 धीरे, तो उसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, कहते हैं ना कि भाई आप ग्रो कर रहे हो, क्या वो थोड़े से बढ़ेगा वो, इस चीज़ को हम कहते हैं ग्रोथ होना। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि भाई यहाँ पे ना हमारी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, फ्लावर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। वहीं पे अगर मैं बताऊँ, अब यहाँ पे पता है क्या, समझा देती हूँ। देखो यार, जो फूल नीचे आए, ठीक है, उन ये वाले फूल सबसे पहले आए, इनमें से ये वाले फूल सबसे पहले आए, तो इनको हम कह सकते हैं ओल्डेस्ट फ्लावर बोल सकते हैं ना। और ये जो हमारा टर्मिनल पार्ट पे, इसको हम टर्मिनल पार्ट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यंग फ्लावर। तो यार हम क्या देख पा रहे हैं, देखो हम ये देख पा रहे हैं कि भाई देखो जो ओल्ड फ्लावर है वो नीचे है और जो यंग फ्लावर है वो ऊपर है। तो नीचे वाली चीज़ को हम लोग बॉटम बोलते हैं या फिर बेस भी बोल सकते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम एपेक्स बोलते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई रेसमोस में क्या होता है, रेसमोस अरेंजमेंट में जो हमारे ओल्ड फ्लावर होते हैं वो हमें बेस पे मिलते हैं और यंग फ्लावर हमें एपेक्स पे मिलते हैं। समझ आ गया इतना। फिर हमने कहा भाई ये देखो इसमें जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है, हमेशा होती रहती है, हमेशा प्लांट बढ़ता रहता है। ठीक है, और जब इसी चीज़ को, इसी ऑर्डर को हम कहते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर, मतलब ऐसे बढ़ रहा है ना, ऐसे हो रही है ग्रोथ, ऐसे पहले नीचे आएगा फिर ऊपर आएगा, फिर इस चीज़ को हम, इस ऑर्डर को नाम देते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर। ठीक है, तो हमने रेसमोस के बारे में क्या क्या कहा, हमने कहा रेसमोस में क्या होता है कि जो हमारे ओल्ड फ्लावर होते हैं वो नीचे मिलते हैं बेस पे, यंग फ्लावर हमें एपेक्स पे मिलते हैं, और इसी ऑर्डर को हम कहते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर। हमने कहा भाई यहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम कहते हैं ये रेसमोस वाली जो कंडीशन है ये कौन से पौधों में मिलती है, किस प्लांट में, तो हम कहते हैं ये मस्टर्ड के प्लांट में मिलती है और रेडिश के प्लांट में मिलती है। ठीक है, हो जाएगा यार याद, मैंने जो आपको बताया था अगर आप ऐसे करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, कि मतलब आप सारे एग्जाम्पल्स एक दो पेजों पे लिख लो, बहुत जल्दी याद होगा। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है वो चीज़, तो यार मैंने ना आपको शेयर कर दिया था, वो कल ही मैंने एक शॉर्ट शेयर की थी आपके साथ में। आप शॉर्ट्स नहीं देखते, शॉर्ट्स में देखना, मैंने आपको शेयर किया था, वहाँ पे मैंने सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं इस पूरे चैप्टर के। तो यार अगर आप भी वैसे ही लिख लोगे, मैंने आपको बताया था क्या करना है, ज़्यादा नहीं यार, सुबह के 10 मिनट पढ़ लो, उन सिर्फ याद भी मत करो, सिर्फ एक बारी सारे एग्जाम्पल्स पढ़ लो सुबह, फिर एक बारी रात को पढ़ लो, ठीक है, सोने से पहले। और इस चीज़ को अगर आप 5-6 दिन भी करोगे, आपको एक एक एग्जाम्पल ऐसे टिप्स पे याद होगा। ठीक है, मैं ऐसे ही आपके साथ में टिप्स शेयर करती रहूँगी चैप्टर वाइज, कि भाई इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, उस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, लेकिन यार फॉलो करना पड़ता है उन चीज़ों को। ठीक है, मैं तो अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स दे रही हूँ, अब आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेसमोस समझ आ गया। अब भाई साइमोस तो बिल्कुल इसका उल्टा है। ठीक है, हमने क्या कहा भाई साइमोस में क्या होता है, हमने रेसमोस में ये पढ़ लिया, साइमोस में उल्टा हो जाएगा। साइमोस में क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले नीचे फ्लावर आ रहा था, वहाँ पे सबसे पहले ऊपर आ जाएगा फ्लावर, फिर जो ऊपर आ गया फिर नीचे आ जाएंगे। सबसे पहले ये आया फिर ये वाला आएगा, फिर यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे यंग ओल्ड फ्लावर ये ऊपर, ओल्ड फ्लावर ऊपर मिल रहा है,
यंग फ्लावर नीचे मिल रहा है। मैंने कहा ये बिल्कुल इसका उल्टा होगा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं साइमोस में? साइमोस में हम बोलते हैं कि देखो यार, ओल्ड फ्लावर हमें एपेक्स पे मिलता है और जो यंग फ्लावर होता है वो हमें बेस पे मिलता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो ऑर्डर होता है ना कि ऊपर मिलता है यंग ओल्ड फ्लावर, फिर नीचे यंग फ्लावर, इसको हम नाम दे देते हैं बेसिपिटल ऑर्डर। अब इस चीज़ को मैं याद कैसे करवा सकती हूँ? देखो यार, आप हमारे यंग फ्लावर की पोजीशन को याद रखो। बेसिपिटल में बेस आ रहा है, यंग फ्लावर की यार वो याद रखो। जब यंग फ्लावर नीचे मिलता है, बेस पे मिलता है, तो हम बेसिपिटल ऑर्डर कह देते हैं। वहीं पे इससे उल्टा अगर यंग फ्लावर ऊपर मिलेगा तो उसे एक्रोपिटल ऑर्डर कह देते हैं। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, ये बात समझ में आ गई। फिर हम कहते हैं भाई यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा सबसे पहले फ्लावर होता है वो टिप पे आ जाता है यहाँ पे, बस यही चीज़ है। अब देख लेते हैं भाई ये मिलते कहाँ पर है, किस किस के प्लांट्स में मिलते हैं। तो ये हमें बोगनविलिया में मिलते हैं और सोलेनम फैमिली में, मतलब सोलिनेसी फैमिली में मिलते हैं। सोलेनम जैसे कि हमने जब लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा था तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जैसे कि सोलेनम ट्यूबरोसम है ना, तो वो सब इसमें मिलते हैं और सोलिनेसी फैमिली में मिलते हैं। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी। और सोलिनेसी फैमिली में हमें साइमोस मिलेगा। तो रेसमोस और साइमोस क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले तो अब हमें पढ़ना है यार फ्लावर। देखो यार, फ्लावर के बारे में ना हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बिकॉज यार आपको मेरी आवाज़ से ये तो लग रहा होगा आई एम नॉट वेल टुडे। और आज और ये ना फ्लावर जो है वो एक अलग टॉपिक है, तो इसको ना हमें एक ही फ्लो में करने में ज़्यादा बेनिफिट होता है। और आज मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बना पाऊँगी, आई एम सो सॉरी। यस, तो यार आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बताया करो, प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके बताया करो कि आपको कितना समझ आया। और या आप एक चीज़ कर सकते हो, अगर आपके पास में इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा लिखोगे क्या हाँ जी समझ आया या नहीं, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, मेरे को आप 10 में से रेटिंग दे सकते हो। जैसे कि भाई हमारा छोटी क्लासों में टेस्ट नहीं होते थे 10 मार्क्स के, तो उसमें से हमें मार्क्स मिलते थे वही 5, 6, 7, 8। उसी तरीके से आप मेरे को 10 में से रेटिंग दे सकते हो कि भाई ऐसे लिख दो। आप जस्ट मतलब मेरे को पता है आप 10 में से रेटिंग दे रहे हो, तो आप मेरे को बस नंबर लिख दो कि हाँ जी हम आपको 8 मार्क्स दे रहे हैं, 9 मार्क्स दे रहे हैं, बस ऐसे लिख दो, कुछ मत लिखो। बस एक यार DGT तो लिखनी है, उस इतना तो कर ही सकते हो आप। अगर यार 1 दे रहा है तो 1 भी दे के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, पर यार कुछ तो करो। ठीक है, 1 दोगे फिर मैं इम्प्रूव करूँगी, फिर मैं उस पर करूँगी कि आप मेरे को अगली टाइम 2 दो, 5 दो, ऐसे ही हमने इम्प्रूव करना है, मुझे भी और आपको भी। लेकिन आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ करना ये चीज़, ठीक है। जस्ट ऐसे लिख देना 2, ठीक है, 5 लिख देना। किसी को पसंद आता है, ज़्यादा समझ आ जाता है तो 8 लिख देना। बस यार इतना कर सकते हो तो करना प्लीज़, ठीक है। और थैंक यू, मैंने बोला था कि जो भी वीडियो के नीचे कमेंट करेगा मैं उसको अगली वीडियो में मेंशन करूँगी। तो देयर वॉज अ स्टूडेंट हुज नेम इज़ मोहम्मद याकूब। सो थैंक यू सो मच, आप हर वीडियो के नीचे कमेंट करते हो, बस ऐसे ही करते रहना आगे भी। एंड यस, थैंक यू अगेन। तो यार अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को। If you like the video then please press the like button and also share the video with your friends and yes please subscribe my YouTube channel। क्योंकि यार पता है क्या होता है कि आप लोग PDF मांगते हो, ठीक है, क्वेश्चंस की, नोट्स की। मुझे पता है यार PDF चाहिए भी होती है, लेकिन YouTube के कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि भाई इतने सब्सक्राइबर्स होने चाहिए आपके, ठीक है, आपकी इतने व्यूज़ आने चाहिए, मतलब थोड़ी सी रीच बढ़ानी होती है वीडियोस की, तब जाके वो हमें अलाउ करते हैं कि हाँ भाई अब हम PDF शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और भी कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तभी हो पाती हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ लाइक किया करो वीडियो को, कमेंट किया करो वीडियो के नीचे और सब्सक्राइब कर दिया करो। और यार प्लीज़ शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। PDF वगैरह कभी शेयर ही नहीं कर पाऊँगी मैं,
तो यस यार, थैंक यू सो मच।